बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी चैनल में आज आप क्या पढ़ेंगे? कहानी। चलो ठीक है, आज आप लोगों को मैं इस चैनल में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहानी का शीर्षक है घमंडी साधु। एक साधु था, वह किसी समय में किसी जंगल में रहा करता था और वह बहुत ही घमंडी था। बच्चों, कुछ समय के बाद उस साधु को किसी ने एक चमड़े की धोती दान में दे दिया। तो बच्चों, दान की चीज देखकर वह और भी गर्व से, घमंड से भर गया और वह साधु अपने को श्रेष्ठ समझने लगा। उसे अहंकार हो गया कि हम सभी लोगों से, सभी महात्माओं से श्रेष्ठ। थोड़े समय के बाद वह साधुओं के यहाँ भी वही चमड़े की धोती पहनकर आने जाने लगा और उसे पहनकर वो अपने को श्रेष्ठ मानने लगा। कुछ समय के बाद कभी वह महात्मा, वह साधु किसी से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल थोड़ा घना था और लंबा था। वह उसी रास्ते से जा रहा था और वह चमड़े की धोती पहने हुए था। वह घमंडवश बार बार अपनी धोती को देखता और अपने की को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बार बार लोगों से अभिवादन की इच्छाएं करता। उसी समय जब वो रास्ते में जा रहा था, एक भेड़िया नरभक्षी था, वह उसी रास्ते से गुजर रहा था। कुछ दूर जा करके वह अपने सर को झटक रहा था उसके चमड़े की धोती को देखकर। एक कोई दूसरा व्यक्ति जो व्यापारी था, वह भी जंगल से ही जा रहा था। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप उसे जो नरभक्षी है, जिसके कब आक्रमण कर दे उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो आप उससे सावधान रहिए। उस पर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन साधु ने उसकी कोई भी बात नहीं मानी और उसने समझा, साधु ने समझा कि यह भेड़िया हमसे नतमस्तक हो रहा है, हमारा अभिवादन करना चाह रहा है। उसी समय
थोड़ी दूर जाकर के वो भेड़िया पुनः आक्रामक मुद्रा में उस साधु के ऊपर टूट पड़ा और साधु के पेट को फाड़ डाला। साधु का तो पेट फट गया और साधु मर गया। बच्चों, लोगों की बात को मानना चाहिए और उस पर अध्ययन करना चाहिए कि हमें ऐसा करना उचित है या नहीं। किसी भी व्यक्ति को अहंकारी और घमंडी नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों, अहंकार को त्याग कर जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हो, कहानी आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान में रखते हुए, इसे बार बार पढ़ते हुए आप इस पर मनन कीजिए कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें लोगों की बातों का विश्वास करना चाहिए। जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, इसे बार बार देखिए और लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। अगर कहीं आपको त्रुटि मालूम पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि यहाँ पर त्रुटि है, आप या हमको यहाँ समझ में नहीं आया, हम उसे पुनः आप लोगों को पढ़ाकर समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, धन्यवाद। बस आज इतना ही। कल हम पुनः आप लोगों को पठन पाठन की सामग्री लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। बच्चों, धन्यवाद।